हेलो दोस्तों, क्लास 8 के मैथमेटिक्स के 7वें चैप्टर बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड के चौथे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.4 को हल करेंगे। इसमें भी वस्तुनिष्ठ एवं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरें। तो देखें, एक नंबर में दिया है a² माइनस b²। तो ये जो प्रश्नावली 7.4 है, ये पूरा a² माइनस b² पे ही आधारित है। तो देखें, यहाँ a² माइनस b² बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को हम इन्हीं सूत्रों की सहायता से हल करेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ लिखा है a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। हम यहाँ पे b भरेंगे। उसी तरह से यहाँ x² माइनस 1 का स्क्वायर है, तो ये भी a² माइनस b² के फॉर्म में है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब आइए, ये देख रहे हैं 4x माइनस, ये खाली जगह है, बराबर दिया है 4x प्लस 5y इंटू 4x माइनस 5y। तो देखें, ये भी हमारा a² माइनस b² के फॉर्म में है। तो यहाँ हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर बराबर होगा 4x प्लस 5y इंटू 4x माइनस 5y। अब आइए इसके चौथे पार्ट को देखते हैं। यहाँ लिखा है डॉट 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 का होल स्क्वायर माइनस q का होल स्क्वायर बराबर p प्लस q इंटू p माइनस q। ये भी इसी फॉर्म में है, अर्थात यहाँ पे हमारा हो जाएगा p। अब आइए दूसरे प्रश्न को देख रहे हैं। दूसरे प्रश्न के a में दिया हुआ है 2x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका मान होगा तो वो आपको पता करना है। तो यहाँ देखें, यहाँ 2x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर है, तो इसका सूत्र होता है 2x प्लस y इंटू 2x माइनस y, क्योंकि यह a² माइनस b² के फॉर्म में है। तो देखें, तीसरे विकल्प में 2x प्लस y इंटू 2x माइनस y है। अब आइए सेकंड के b को हल करेंगे। यहाँ लिखा है a² माइनस 2² का निम्नलिखित में से कौन सही मान होगा। तो ये भी हमारा a² माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी a² माइनस b² के फॉर्म में है। तो आप इसे a प्लस 2 इंटू a माइनस 2 लिखेंगे। तो देखें, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है a प्लस 2 और a माइनस 2 दिया हुआ है। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। यह भी हमारा a² माइनस b² के फॉर्म में जाएगा। इसका सूत्र होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। मैंने आपको बताया है कि आप इसे ध्यान में रखेंगे तभी हम इसे सोल्व कर सकते हैं, अन्यथा ये सोल्व नहीं हो पाएगा। तो चलिए, यहाँ लिखा है x² माइनस y², तो ये भी a² माइनस b² के फॉर्म में है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस y इंटू x माइनस y। इसी तरह से यहाँ देखें, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये भी 3 प्लस x इंटू 3 माइनस x, ये भी हो गया। अब आइए c में दिखाया गया है m² माइनस 3n का होल स्क्वायर, तो ये भी a² माइनस b² के फॉर्म में है। तो यहाँ होगा m प्लस 3n इंटू m माइनस 3n। अब आइए d को देखते हैं। ये भी a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो ये बराबर होगा 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आइए ई को देखते हैं। ई में लिखा हुआ है
3x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई। एफ में दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा p प्लस 2q इंटू p माइनस 2q। जी में दिया हुआ है, ये भी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही फॉर्म में है, तो हम इसे a मान लें और ये पूरे को b मान लें। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी अर्थात y माइनस 2 इंटू एक्स। जब यहाँ माइनस करेंगे तो ये y हो जाएगा और ये 2 माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। h में दिया हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2z का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसे पूरे को a मान लें तो ये a स्क्वायर और ये जो है b हो जाएगा, तो ये b स्क्वायर हो गया, इस फॉर्म में आ गया। तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए हो गया माइनस बी, यहाँ पे 2z होगा 2z। ठीक है, अब आइए आई में दिया हुआ है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस n प्लस p का होल स्क्वायर। अगर आप इसे a मान लें और इसे b मान लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस b यानी n प्लस p इंटू a मतलब l प्लस m, ये a हो गया माइनस b, तो माइनस n हो जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस p हो जाएगा। j में दिया हुआ है l माइनस m का होल स्क्वायर माइनस r माइनस p का होल स्क्वायर। अगर आप इसे a मान लें और इसे b मान लें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो आप इसे हल करेंगे तो होगा l माइनस m यानी a प्लस b इंटू l माइनस m मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b। चलिए अब इसे l माइनस m प्लस r माइनस p इंटू यहाँ हो जाएगा l माइनस m माइनस r और माइनस माइनस प्लस p हो जाएगा। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करें। इसका भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना है और ये सभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही हैं। चलिए बारी बारी से हम इसे हल करते हैं। यहाँ 4p स्क्वायर है तो आप इसे 2p का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 3q का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर और ये 4p स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो होता क्या है a प्लस बी अर्थात 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q। सेकेंड को हल करते हैं। इसमें लिखा है 49p स्क्वायर माइनस 36, तो ये आप 7p का होल स्क्वायर कर दें माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ होगा 7p प्लस 6 इंटू 7p माइनस 6। थर्ड में दिया हुआ है 49x स्क्वायर माइनस 16, तो आप इसे 7x का होल स्क्वायर माइनस 16 का हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चला गया, तो आप इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अर्थात 7x प्लस 4 इंटू 7x माइनस 4 के रूप में लिखेंगे। टाइप 4 में दिया हुआ है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, तो आप इसे 3xy का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस ये 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब देखें यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ होगा 3xy प्लस 4 इंटू 3xy माइनस 4।
प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करें। इसका भी हमें गुणनखंड करना है। तो चलिए ये भी किसी न किसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। तो आप देखें यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो यह a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है और c को आप c का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखें ये पूरा अगर a है और ये पूरा b है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। 5 के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है और यहाँ z का होल स्क्वायर रहने देंगे। अगर आप इसे a और इसे b मान लें तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा x माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। छठे प्रश्न में दिया है निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। इसका भी गुणनखंड ज्ञात करना है, अर्थात इसका हमें फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंड और फैक्टर एक ही चीज़ होते हैं। यह भी किसी न किसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही फॉर्म में है। तो यह 25a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर है, तो आप इसे 5a का होल स्क्वायर करेंगे और ये 7b का होल स्क्वायर है। अब देखें आप यह a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह से ये 5a प्लस 7b इंटू 5a माइनस 7b हो जाएगा। b में दिया हुआ है 16x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर, तो इसे आप 4x का होल स्क्वायर और माइनस 9y का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये हमारा a और ये b अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसे लिखेंगे 4x प्लस 9y इंटू 4x माइनस 9y। ये आपका आंसर होगा। सी में दिया हुआ है 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, तो आप इसे 4p का होल स्क्वायर लिखेंगे और 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो इसे आप 3q का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखें यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो आप इसे 4p प्लस 3q इंटू 4p माइनस 3q लिखेंगे। डी में दिया हुआ है 25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, तो आप इसे 5x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25x स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ 4y का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 16y स्क्वायर हो जाएगा। अब यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो हम लिखेंगे 5x प्लस 4y इंटू हो जाएगा 5x माइनस 4y। ई में लिखा हुआ है 36a स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आप इसे 6a का होल स्क्वायर माइनस ये हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर आने दें। अब अगर आप इसे a और इसे b मान लें तो यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो देखें इसे आप लिखिएगा 6a प्लस x माइनस वाई इंटू 6a माइनस होता है तो x प्लस में तो माइनस में हो जाएगा और ये y माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। f में 144a स्क्वायर माइनस 289b स्क्वायर है, तो आप इसे 12a का होल स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर 144 और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा। 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है और यहाँ दिया है b, तो यहाँ लिखेंगे 17b का होल स्क्वायर। अब यह भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया,
तो आप इसे 12a + 17b इंटू 12a - 17b लिखेंगे। जी में दिया हुआ है 16/49 x² y² -9/25 c² d²। तो आप इसे 4/7 और x y इसका होल स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ x का जब स्क्वायर कीजिएगा तो x² हो जाएगा, y का स्क्वायर कीजिएगा तो y² हो जाएगा। इसी तरह से 9 जो है 3 का स्क्वायर है और 5 जो है 25 का है, और यहाँ CD का CD लिखेंगे, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे तो 9/25 c² d² आ जाएगा। अब यह a² और -b² के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 4/7 xy + 3/5 cd इंटू 4/7 xy - 3/5 cd। 7वें प्रश्न में दिया है निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। यहाँ लिखा है a में 4 इंटू a + b का होल स्क्वायर -9 इंटू c - d का होल स्क्वायर। तो आप इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, और यहाँ a + b है तो a + b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस या 9 जो है 3 का स्क्वायर है, आप इसे c - d लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखिएगा। अब आइए आप इसे 2 इंटू a + b, ये पूरे का आप होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी है, तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस, यहाँ 3 इंटू c - d है तो c - d लिखेंगे, और इसका भी आप स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो दोनों के बदले में हम एक स्क्वायर लिख लेते हैं। अब आप इसे 2 में a से गुना करेंगे तो यहाँ 2a + 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ आपका 3c - 3d इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप इसे a और इसे पूरे को b मान लें तो ये हमारा a² - b² के फॉर्म में चला गया। तो आप इसे a मतलब 2a + 2b + b 3c - 3d इंटू 2a + 2b - 3c, और ये माइनस में था तो घटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 3d। ठीक है, अब यहाँ देखें 2a 2b 3c 3d ये आपस में ना जुटेगा ना घटेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए b को हल करते हैं। इसमें लिखा है 9 इंटू a - b का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू a + b का होल स्क्वायर। तो आप इसे 3 का स्क्वायर इंटू a - b का होल स्क्वायर रहने देंगे, यहाँ 4 का स्क्वायर इंटू यहाँ a + b का होल स्क्वायर रहने देंगे। अब आप इसे 3 इंटू मतलब 3 इंटू a - b और इसका होल स्क्वायर माइनस आप इसे 4 इंटू a + b इसका होल स्क्वायर करेंगे। चलें, यहाँ आप 3a - 3b का होल स्क्वायर कर दें, -4a में गुना करेगा तो 4a + 4b में गुना करेगा तो हो जाएगा 4b। ठीक है, अब यह a² - b² आया, तो आप इसे a मतलब 3a - 3b ये हमारा a हुआ + b का मतलब 4a + 4b, तो ये हो गया a + b इंटू a का मतलब है 3a - 3b माइनस b होता है ना, तो -4a हो जाएगा -4b हो जाएगा। 3a प्लस में 4a प्लस में ये मिल के हो जाएगा 7a, और 3b माइनस में है 4b प्लस में है तो ये घट के केवल b हो जाएगा। फिर यहाँ देखें 3a और 4a ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 3a से 4a को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -a,
और यहाँ -3b है और यहाँ -4b है, तो ये हो जाएगा -7b। ठीक है, सी को देखते हैं। सी में लिखा हुआ है a - b का होल स्क्वायर -4 इंटू c - d का होल स्क्वायर। तो आप इसे a - b का होल स्क्वायर रहने दें, इसे 4 को 2 का स्क्वायर कर दें और c - d है तो c - d रहने देंगे। अब आप इसे a - b का होल स्क्वायर रहने दें -2 इंटू c - d इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 2 में c से गुना होगा तो 2c -2 जो d से गुना करेगा तो हो जाएगा 2d इसका होल स्क्वायर। अगर आप इसे a और इस पूरे को b मान लें तो ये a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ होगा a + b इंटू a - b अर्थात a - b प्लस 2c - 2d, क्योंकि ये a - b और प्लस ये हो रहा है, फिर इंटू a - b, ये a हो गया, माइनस b होता है तो माइनस मतलब यहाँ 2c और माइनस माइनस प्लस 2d। d में लिखा हुआ है 25 इंटू x - 5y का होल स्क्वायर -4 इंटू x - 3y का होल स्क्वायर। तो आप इसे 5 का स्क्वायर इंटू x - 5y का होल स्क्वायर रहने देंगे। ये आप 2 का स्क्वायर इंटू x - 3y का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर आप इसे 5 इंटू x - 5y इसका होल स्क्वायर कर दें -2 इंटू x - 3y इसका होल स्क्वायर कर दें। यहाँ 5x से गुना करके 5x हो जाएगा, माइनस ये 25y इसका होल स्क्वायर कर देंगे, -2 में x से गुना होगा तो 2x -2 3 6y इसका होल स्क्वायर। अगर आप इसे a और इसे b मान लें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होगा a प्लस b, यानी कि 5x - 25y ये a हुआ प्लस b, प्लस मतलब 2x और ये 6y का 6y ही रह जाएगा, इंटू a माइनस b, a प्लस b हो गया। अब a मतलब 5x - 25y माइनस b होता है ना, तो यहाँ b के जगह पर है 2x और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 6y। चलिए सजातीय पदों को जोड़ते हैं। 5x है, 2x है तो ये हो जाएगा 7x, फिर यहाँ पे 25y माइनस में, 6y माइनस में, ये हो जाएगा 31y। यहाँ ये 5x प्लस में, 2x माइनस में, तो ये हो जाएगा 3x, ये 25y माइनस में है और 6y प्लस में है, तो ये आपका हो जाएगा -19y। सातवें प्रश्न का ई नंबर देखते हैं। इसमें लिखा है 81 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर -49 इंटू x - y का होल स्क्वायर। जैसे हमने डी को बनाया सेम उसी तरह से ये भी बनेगा। ये आपका 9 का स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस ये 7 का स्क्वायर इंटू x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे 9 इंटू पी प्लस क्यू इसका होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू x - y इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर आप इसमें इससे गुना करें 9p प्लस 9q इसका होल स्क्वायर माइनस 7x - 7y इसका होल स्क्वायर। अगर आप इसे a और इसे b मान लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ 9p प्लस 9q प्लस 7x और प्लस माइनस माइनस 7y इंटू 9p प्लस
9 माइनस 7x और माइनस से माइनस 7y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 7y। ये p q x y आपस में नहीं जुड़ेगा या घटेगा तो उतना ही लिख देंगे। अब आइए f नंबर को हल करते हैं। इसमें लिखा है 16a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसे 4 का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर आने देंगे। आप इसे 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो एक साथ गुना करके एक स्क्वायर लिख देते हैं। उसी तरह से यहाँ 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4a प्लस 4b का होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर। देखें, आप चाहें तो ये मौजूदा कोष्ठ भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता है कि छोटा कोष्ठक लगाएं। यह अगर a मान लें इसे और इसे b मान लें तो यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो आप इसे a प्लस b मतलब 3a माइनस 3b, ये a प्लस b हो गया इंटू a माइनस b। 4a प्लस 4b माइनस 3a और माइनस माइनस प्लस 3b। अब आप a को a के साथ जोड़ें। 4a 3a मिलकर हो जाएगा 7a और यहाँ 4b से 3b को घटाएंगे तो यहाँ प्लस b हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 4a से 3a को घटाएंगे तो यहाँ a मिलेगा और ये 4b और 3b मिलके प्लस 7b हो जाएगा। g में दिया हुआ है 3x पे पावर 5 माइनस 48x पर पावर 3। तो आप इसे दोनों से 3 और x क्यूब को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x पे पावर 2 माइनस 16। तो आप इसे 3x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 3x क्यूब रहने देंगे, यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो आप इसे a प्लस b अर्थात x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार h को जब हम हल करेंगे, यहाँ देखें दोनों में b है तो b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a स्क्वायर और यहाँ बचेगा b स्क्वायर। तो यहाँ b इंटू यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब आइए हम i को हल करते हैं। i में लिखा हुआ है 18 बाई a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाई 9। तो ये अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा 9 बाई a स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 कॉमन हो चुका है तो यहाँ होगा a स्क्वायर बाई 9। आप इसे 2 इंटू 9 को आप 3 बाई a लिख के इसका 9 बाई a स्क्वायर को आप 3 बाई a का होल स्क्वायर करेंगे माइनस a स्क्वायर बाई 9 को आप a बाई 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब 2 इंटू यहाँ देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है। जे में दिया हुआ है 98 बाई a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाई 49। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 49 बटे a स्क्वायर माइनस 2 कॉमन हो चुका है तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर बाई मतलब a स्क्वायर बाई 49। यहाँ 2 इंटू ये हो जाएगा 7 बाई a इसका होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a बाई 7 का होल स्क्वायर। अब देखें यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है तो आप इसे a
प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। 8वें प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। तो चलिए हम इसे बारी बारी से हल करते हैं। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16। तो आप इसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस ये 16 है तो आप इसको 4 का स्क्वायर करेंगे। अब ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो आप इसे a प्लस बी मतलब x प्लस वाई प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4 लिखेंगे। अब आइए b को हल करते हैं। इसमें लिखा है x पे पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 9y स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे x स्क्वायर का स्क्वायर अगर कर दें तो ये x पे पावर 4 आ जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर वाई है तो 6x स्क्वायर वाई लिखेंगे, प्लस 3y का अगर आप होल स्क्वायर कर दें तो ये आपको 9y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 25 है तो आप इसे 5 और z का z लिख देंगे तो ये हो जाएगा 5z का होल स्क्वायर। आप इसे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी कि 3y लिखें और प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 5z का होल स्क्वायर रहने दें। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो रहने देंगे, ये 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर वाई और ये है और ये वाला सेम लिख दिए हैं। अब ये हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 5z का होल स्क्वायर। तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आइए सी नंबर को हल करते हैं। इसमें लिखा है 16x पे पावर 4 माइनस 40x स्क्वायर वाई प्लस 25y स्क्वायर माइनस 289। तो आप इसे 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर कर दें तो 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर का स्क्वायर जो होगा x पे पावर 4 होगा, माइनस 40x स्क्वायर वाई प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस ये 289 है, माइनस ये 289 है तो ये हमारा 17 का स्क्वायर है। आप इसे 4x स्क्वायर का x स्क्वायर नोट करें माइनस 2a, a मतलब 4x स्क्वायर इंटू बी मतलब 5y और प्लस 5y का होल स्क्वायर रहने दें माइनस 17 का होल स्क्वायर। देखें ये सेम है, ये 2 4 जा 8 और 8 5 जा 40, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वाई का वाई और ये सब सेम उतार दिए हैं। अब देखें आप यह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी 4x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर। अब देखें अगर ये पूरे को a मान लें, इस पूरे को b मान लें तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 8 के डी में दिया हुआ है 169x स्क्वायर माइनस 49x पर पावर 4 माइनस 56x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y पर पावर 4। इसका भी हमें गुणनखंड करना है तो चलिए हम इसे हल करते हैं। इसे आप 13
एक्स का होल स्क्वायर कर दें माइनस ये वाला आपका 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 56x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये प्लस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका ये वाला मिल जाएगा। फिर आप इसे 13x का होल स्क्वायर माइनस ये 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x स्क्वायर इंटू 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखें ये सेम मिल रहा है, 2 सते 14, 14 चौके 56 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर आया हुआ है। अब इसे आप 13x का होल स्क्वायर रहने दें माइनस यह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है तो यहाँ हो जाएगा a माइनस b मतलब 4y का होल स्क्वायर। अब देखिए यह आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में तो होता है a प्लस b 7x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। देखिए यह a प्लस b आ गया इंटू a मतलब 13x माइनस b 7x स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। तो यह a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में आ गया तो आप इसे 13x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इंटू 13x माइनस 7x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा। ई में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, इसका भी हमें गुणनखंड करना है तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस इस 9 को हम 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब अगर हम इसे a और इसे b मान लें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है तो होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। इसका भी हमें गुणनखंड निकालना है तो चलिए हम बारी बारी से इसके टाइप को हल करते हैं। इसे आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ जो है 81 है तो आप 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब देखें यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये होगा a प्लस b इंटू a माइनस b अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। फिर आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू आप इसे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दें और 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 9 का 9 होगा। ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये होगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब आइए 9 के b को हल करते हैं। इसे आप a स्क्वायर का a स्क्वायर लिखेंगे। आप इसे अब हम 9 के b को हल करेंगे। लिखा है a पर पावर 4 माइनस b पर पावर 4 तो आप इसे a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे माइनस b स्क्वायर का b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर का स्क्वायर होगा। अब देखिए अगर ये a है और ये पूरा b है तो ये हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b आ गया। फिर आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रहने दें। यहाँ देखें यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है तो आप इसे a प्लस b इंटू a माइनस b। 9 के c को
हम हल करेंगे। इसमें लिखा है 16a पर पावर 4 माइनस 81b पर पावर 4। तो आप इसे 4a स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 81 को हम 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 81b पर पावर 4 आ जाएगा। अब अगर आप इस पूरे को a मान लें और इस पूरे को b मान लें तो यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के ही फॉर्म में है। तो ये हमारा होगा a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, फिर आप इसे 4a स्क्वायर का 4a स्क्वायर प्लस 9b का 9b स्क्वायर रहने दें। इसे आप 2a का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 3b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यह 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर रहने देंगे। फिर आप देखें यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो आप इसे a प्लस b मतलब 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आइए d को हम हल करते हैं। यहाँ लिखा है x पे पावर 4 माइनस 625, तो आप इसे x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं और 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है। जब हम 25 में 25 से गुना करते हैं तो 625 आता है। अब आइए यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में गया तो आप इसे a प्लस b अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 लिखेंगे। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 25 का एक्स स्क्वायर प्लस 25, फिर यहाँ ये दोनों टूट रहा है तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर आप देखें यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस 25 लिखेंगे। फिर यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो यहाँ होगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। 9 के e को हल करते हैं। इसमें लिखा है 2a पर पावर 4 माइनस 162b पर पावर 4। तो देखें यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है तो पहले आप 2 कॉमन ले लें। यहाँ हो जाएगा a पर पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 81b पर पावर 4। आप इसे 2 इंटू a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे माइनस 9b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ 2 का 2 इंटू अगर ये a है माइनस ये पूरा b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b मतलब 9b स्क्वायर। 2 इंटू आप इसे a स्क्वायर का a स्क्वायर रहने दें प्लस 9b का स्क्वायर 9b स्क्वायर रहने दें। अब यहाँ आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर है तो आप 3b का होल स्क्वायर कर सकते हो। अब आइए 2 इंटू ये मिडिल ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इंटू यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है तो यहाँ होगा a प्लस 3b इंटू a माइनस 3b। चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं। यहाँ होगा 2 इंटू आप इसे a माइनस 3b इंटू a प्लस 3b इंटू a स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर लिखेंगे। अब f को हम हल करते हैं। f में लिखा हुआ है a पर पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पर पावर 4। तो आप इसे a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस
प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। आप देखें यहाँ यह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ घात 2 है तो आप इसे 2 बार लिखेंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के यहाँ दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर ये भी हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए हम इसे सजा देते हैं। यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, फिर आप लिखेंगे इसे लिखिएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। 9 के जी को हल करते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो होता है ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।